हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज कॉस्ट शीट का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कॉस्ट शीट। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ऐड करवाया था, एक सम करवाया था। एक बार पहले फॉर्मेट को रिवाइज करते हैं और फिर सम की तरफ जाएंगे। जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालते हो तो सबसे पहला 3 चीज चाहिए: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट तो क्या मिल जाएगा? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट या तो वर्क कॉस्ट। इधर एक पॉइंट टू रिमेंबर क्या है, ऐड होगा ओपनिंग WIP माइनस होगा क्लोजिंग WIP। समझ में आया क्या? फिर जैसे फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा सुहानी, उसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑफिस एडमिन ओवरहेड। ऑफिस एडमिन ओवरहेड जैसे ही ऐड करेंगे मुझे मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, तो मुझे मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बराबर है। ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस तो मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, और फिर उसके अंदर हमको ऐड करना है सेलिंग एक्सपेंसेस तो मिलेगा, अरे कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल गया ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करेंगे प्रॉफिट तो मिल जाएगा सेल्स। क्लियर है क्या बेटा? कपड़ा दे देना उसको आप। डन। चलिए देखते क्वेश्चन क्या दिया। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट टू स्टेट व्हाट परसेंटेज। ये 3 चीज आपके लिए नया आया है। पहला है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का परसेंटेज, मैनेजमेंट ऑन कॉस्ट का परसेंटेज, सेलिंग ऑन कॉस्ट का परसेंटेज टू द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 3 पॉइंट आपके लिए नया है, रेयरली आता है ये। मतलब एग्जाम में अगर कॉस्ट शीट आए तो ये बहुत कम चांसेस से आएगा, बट एक क्वेश्चन में था इसलिए मैंने वो क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन पड़ा हुआ है, आपका पहला काम होगा मार्किंग करेंगे कौन सा चीज किधर जाएगा। सबसे पहला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, किधर जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल, तो मार्क कर दिया डायरेक्ट। क्लियर है क्या? उसके बाद क्या है? WIP कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब ओपनिंग, कमेंसमेंट का मतलब है ओपनिंग, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP किधर जाएगा? फैक्ट्री के अंदर। समझ में आया? वही आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट या तो फैक्ट्री ओवरहेड्स। समझा? उसके बाद दिया है परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर। समझ में आ गया? उसके बाद फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, बोल दिया फैक्ट्री ऑन कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट है। सेलिंग ऑन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट है मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस है। मैनेजमेंट ऑन एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, वही सेल्स, सेल्स ही रहेगा। क्या बात है, यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं सेल्स ही आएगा। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर जाएगा। सेल ऑफ स्क्रैप, ये आपके लिए नया है। स्क्रैप यानी कि भंगार, ऑफिस में मिलेगा कि फैक्ट्री में? सेल किया मतलब इनकम है, सेल किया मतलब इनकम है। हम कॉस्ट शीट में कॉस्ट लिखते, ये तो इनकम है, तो ये क्या करेंगे? फैक्ट्री कॉस्ट में माइनस करेंगे। सेल ऑफ स्क्रैप इनकम होता है, फैक्ट्री कॉस्ट में माइनस होगा। सब एक्सपेंसेस ऐड हो रहा है लेकिन ये सेल ऑफ स्क्रैप क्या होगा? माइनस। समझ में आया क्या? तो सेल ऑफ स्क्रैप किधर जाएगा? फैक्ट्री के अंदर, बट माइनस। उसके बाद दिया है कैरेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल। अब यहाँ पे 2 ट्रीटमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन में कहीं पे भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है क्या? नहीं। तो या तो आप कैरेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल को डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लो, या तो फिर अपना जो फॉर्मेट था उसमें लिखो। दोनों में से कुछ भी चलेगा। सर क्या बोले समझा नहीं? मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था जब डायरेक्ट मटेरियल दिया नहीं रहता तो हम लोग फॉर्मेट बनाते। क्या फॉर्मेट बनाते, कुछ याद है क्या? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एड डायरेक्ट एक्सपेंस, लेस क्लोजिंग स्टॉक। याद है? अब इधर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मैंने लिखा है कैरेज इनवर्ड। अब यहां पे भी लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया है तो इसमें कैरेज इनवर्ड कहां चले जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी, दोनों चलेगा। या तो आप इधर ऐड कर दो या तो उसे डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करो, दोनों राइट है। समझा आपको क्या कहा मैंने? अब इस केस में अपने को डायरेक्ट मटेरियल दिया नहीं था तो मैंने फॉर्मेट बनाया ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल 61,500,
एड परचेज ऑफ डीएम, परचेज ऑफ डीएम 2,86,500 बराबर है। एड डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ मटेरियल 5,950 तीनों को ऐड करो। उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इधर तो देखा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 75,400 ऐड लेस करके देखो आपको कितना आ रहा है 2,78,750। ये क्या आया रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब ही है अपना डायरेक्ट मटेरियल, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना 2,78,750। एनी डाउट? तो पहला आपका डीएम हो गया। अभी डीएल एक ही है, डायरेक्ट वेजेस कितना है 3,57,500, डायरेक्ट लेबर 3,57,500। डीई है क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या, नहीं, एक भी डीई वाला नहीं है। वही मैंने कहा अगर डीई नहीं है तो अब ये जो है ना कौन सा कैरेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल, इसे आप डी अज्यूम कर सकते थे। समझ में? अभी क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसमें डाल दिया तो इधर आ सकता है क्या वो, नहीं। समझा मैंने क्या कहा? तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या रहेगा डैश, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट 2,78,750 प्लस 3,57,000 6,35,750। ऐड लेस करते देखना क्योंकि हो सकता है मैनुअल मिस्टेक हो सकता है, तो एक बार एडिट करके देख लेना, ठीक है। कंसेप्ट को पकड़ो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, अमाउंट बाद में आप टोटल कर लेना, ओके है। चलिए प्राइम कॉस्ट मिल गया। प्राइम कॉस्ट में हम क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स बराबर है। एफसी वाले कौन कौन है सर, डब्ल्यूआईपी एक एफसी, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट है और एफसी और क्लोजिंग स्टॉक है, और ये और कुछ है क्या, नहीं। मतलब पहले फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री कॉस्ट ऐड करेंगे, फिर ऐड करेंगे डब्ल्यूआईपी माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। तो सबसे पहला फैक्ट्री ओवरहेड में फैक्ट्री कॉस्ट ले लेते, कितना बाय फैक्ट्री कॉस्ट 1,99,500। ऐड करेंगे इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी बराबर है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ कमेंसमेंट 1,27,500 एंड क्लोजिंग स्टॉक है 1,35,600। अब देखो ये माइनस है मतलब ब्रैकेट आ गया, समझ में आया? समझा? और एक चीज माइनस होगा क्या, सेल ऑफ स्क्रैप, कितना 1,350। अंडरस्टूड? तो भाई फैक्ट्री का खर्चा कितना हुआ 1,99,500, ऐड होगा डब्ल्यूआईपी माइनस होगा क्लोजिंग माइनस होगा स्क्रैप, तो इसका ही खाली मैंने टोटल किया है 1,84,250। कैसे 1,99,500 ऐड 1,21,700 माइनस 1,35,600 माइनस 1,350, तो आपको आएगा 1,84,250। ये क्या आया ब्लू वाला, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट कितना है 8,20,000। कैसे 6,35,750 1,84,250 ऐड करके चेक करो 8,20,000। समझ में आ गया? अब फैक्ट्री में क्या ऐड करेंगे, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। तो ओ ई एक है भाई, एक ही है, और कुछ है क्या, नहीं। कौन सा है, मैनेजमेंट ऑन कॉस्ट। तो ऐड करूंगा मैनेजमेंट ऑन कॉस्ट, कितना है 1,10,000 बराबर है। समझ रहा है? ऐड करेंगे तो अपने क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 8,20,000 प्लस 1,10,000 9,30,000। इसके अंदर ऐड करते क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करते क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। दिया है क्या क्वेश्चन में, डैश डैश हो गया, तो अपने को यही मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 9,30,000। समझा? ऐड करेंगे इसके अंदर क्या, सेलिंग एक्सपेंसेस। भाई एस ई किधर है भाई, देखो एस ई एक है, सेलिंग ऑन कॉस्ट, और एस ये तो सेल्स है, ये तो नहीं आएगा। और कुछ है क्या, नहीं, एक ही दिया है सेलिंग ऑन कॉस्ट, कितना है 70,000। तो ऐड किया सेलिंग कॉस्ट 70,000। क्लियर है क्या? 9,30,000 में 70 ऐड होएगा, टोटल हो जाएगा 10,00,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स। इस क्वेश्चन में पहले जब अपने को परसेंटेज दिया था, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्रॉफिट ऑन सेल्स ऐसा दिया रहता, बट इस क्वेश्चन में डायरेक्टली सेल्स दिया हुआ है, कितना है 12,50,000। तो डायरेक्टली अपना सेल्स आ गया 12,50,000। कॉस्ट है 10,00,000, सेलिंग प्राइस है 12,50,000, मतलब 2.5 लाख रुपया क्या है प्रॉफिट है। तो इसमें प्रॉफिट कितना आ गया 2,50,000। कॉस्ट शीट समझ में आ गया? ये था तुम्हारा इतना सा कॉस्ट शीट। खाली एक बार फिर से देखना, मार्किंग करो, मार्किंग करके पोस्टिंग। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकाला समझ में आ गया, फॉर्मेट के हिसाब से रॉ मटेरियल निकाला, बाकी सब का खाली पोस्टिंग करते गए। सेल ऑफ स्क्रैप डब्ल्यूआईपी, और इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। डन? पक्का? अब क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया है। पहला पूछा गया है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द टोटल कॉस्ट, वो तो हमने निकाल लिया। टू स्टेट व्हाट परसेंटेज
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट का कितना परसेंट है वो पूछा है। द परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू द टोटल कॉस्ट विल बी, अपना टोटल कॉस्ट कितना है, क्वेश्चन में वही पूछा है ना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब फैक्ट्री का कॉस्ट कितना हुआ है, तो फैक्ट्री का कॉस्ट आपने निकाला है 8,20,000 हुआ है ना, फैक्ट्री कॉस्ट कितना हुआ है 8,20,000, टोटल कॉस्ट कितना हुआ है 10 लाख। तो अगर 10 लाख टोटल 100% है तो 8,20,000 कितना परसेंट, 82%। क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया, नहीं समझा तो वापस से एक्सप्लेन कर देता, समझा या डाउट है, पक्का समझा बताओ एक बार, चलिए ठीक है वापस एक बार एक्सप्लेन कर। क्वेश्चन में बोला है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट कितना है 8,20,000 टू द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना है देखो, टोटल कॉस्ट मेरा है 10 लाख। तो अगर 10 लाख मेरा टोटल कॉस्ट है तो ये मेरा 100% खर्चा है, उसमें फैक्ट्री ने कितना खर्चा लिया 8,20,000, तो कितना परसेंट, तो आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 8,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10 लाख, वो चीज मैंने यहाँ पे किया, समझा आपको, तो कैलकुलेशन करोगे तो आपको आएगा 82%। दूसरा पूछा है मैनेजमेंट कॉस्ट, भाई मैनेजमेंट कॉस्ट कितना हुआ है बताओ जरा, मैनेजमेंट मतलब ऑफिस कॉस्ट, भाई कितना हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने पास, मैनेजमेंट कॉस्ट है 1,10,000, सिर्फ मैनेजमेंट कॉस्ट कितना है 1,10,000, 1,10,000 टू द टोटल कॉस्ट कितना मतलब 10 लाख, कितना परसेंट आएगा 11%, समझ में आ गया। और एक पूछा है सेलिंग ऑन कॉस्ट, सिर्फ सेलिंग ऑन कॉस्ट, भाई सेलिंग ऑन कॉस्ट कितना 70, लेकिन उधर बोला है टू टोटल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, द टोटल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 9,30,000, तो यहाँ पे आएगा 9,30,000, प्रिंटिंग हो सकता है क्योंकि उन लोगों ने कॉपी पेस्ट किया रहेगा कुछ, तो यहाँ पे कितना आएगा 9,30,000 डिवाइड बाय 70 सॉरी 70 डिवाइड बाय 9,30,000 इंटू 100 करो, कितना परसेंट आता है वो बोल दो, मैं इधर करेक्शन कर देता हूँ, खाली मेरे को बता दो कैसे करना है, समझा ना क्या बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे बोला है सेलिंग ऑन कॉस्ट बियर टू द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 9,30,000, ये 9,30,000 कितना परसेंट आएगा 100%, तो 70,000 कितना परसेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा 70,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 9,30,000 कितना आ रहा है 7.52%। बात समझ में आ गया, करेक्शन था उसके अंदर, बाकी क्लियर हो गया क्या, समझा, इतना सही सम था, खाली कितना टाइम लगा सॉल्व करने के लिए 5 से 10 मिनट लगा मेरे को, बट कंसेप्ट क्या है समझ में आया। इस क्वेश्चन में नया पॉइंट सिर्फ ये था, बाकी तो आपने किया हुआ है, अगर और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे सम्स का और चलेगा लेक्चर तो ये अच्छे से हो जाएगा। ये रेयरली पूछा जाता है, बहुत कम चांसेस ये पूछा जाएगा। क्वेश्चन में पूछा था व्हाट परसेंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यहाँ पे मैनेजमेंट, यहाँ पे सेलिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब टोटल कॉस्ट लिया गया था, मैनेजमेंट कॉस्ट में सिर्फ मैनेजमेंट कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट में सिर्फ सेलिंग कॉस्ट, सब में टोटल कॉस्ट था, इधर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला था, इसलिए यहाँ पे 10 लाख के जगह पे मैंने 9,30,000 लिखा। समझ में आ गया आपको, पक्का 100%। अगर टेक्स्ट बुक में भी 10 लाख दिया रहेगा तो वो भी करेक्शन रहेगा, इफ अगर आप कोई बुक रेफर करे आपको मिला ऐसा कुछ बोलोगे तो टेक्स्ट बुक में 7 है, तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है सेलिंग ऑन कॉस्ट बियर टू द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वैल्यू आएगा, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पे सेलिंग कितना परसेंट है, तो अगर टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 9,30,000 है तो सेलिंग का परसेंटेज कितना ये पूछा गया है, समझा। बाकी सब में टोटल कॉस्ट था इसलिए मैंने सबको 10 लाख से ही डिवाइड किया, डन है सम, पक्का, तो बस खत्म हो गया सम, और कुछ भी नहीं है, क्लियर है क्या, पक्का समझ में आया, तो आज इतना ही करते हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।